हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। आज इतिहास के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं जिसका नाम है बंगाल के नवाब। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम हमें याद रखना होगा कि फर्रुखसियर के द्वारा कि मुग़ल वंश के शासक थे जिनका नाम फर्रुखसियर था, और मुग़ल वंश के शासक ने बंगाल का जो सूबेदार नियुक्त किया था उनका नाम था मुर्शिद कुली खां। इनकी जो समय सीमा रहती है 1717 से 1727 तक इन्होंने शासन किया था। इनके बारे में कुछ प्रमुख बातें याद रखनी है। इन्होंने एक ऋण चलाया था, तकावी ऋण। ये क्या था तो याद रखिएगा, कृषि के लिए अग्रिम ऋण। यह क्या था तो कृषि के लिए अग्रिम ऋण था। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा तकावी ऋण किसने चलाया है या इसका अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा। इजारेदारी व्यवस्था है, यह किसके द्वारा चलाई गई थी, मुर्शिद कुली खां के द्वारा। तथा इनके समय में 3 प्रमुख विद्रोह होते हैं। पहला विद्रोह सीताराम उदय नारायण ने किया था, दूसरा विद्रोह सुजात खां और तीसरा विद्रोह नजात खां के द्वारा किया जाता है। इनकी बात की जाए तो इनका कोई बेटा नहीं था। तो क्या हुआ कि जब इनका कोई बेटा नहीं था तो इनका जो दामाद था वह अगला शासक बनता है जिसका नाम था शुजाउद्दीन। जिसका नाम क्या होता है, शुजाउद्दीन होता है, जो 1727 से 1739 तक शासक रहा। यह मुर्शिद कुली खां का दामाद था। और शुजाउद्दीन ने बिहार का जो सूबेदार बनाया था वो बनाया था अलीवर्दी खां को। तो याद रखिएगा कि जो शुजाउद्दीन ने बिहार का सूबेदार बनाया वो है अलीवर्दी खां को बनाया, जबकि इनके बाद जो नेक्स्ट शासक बनता है उनका नाम था सरफराज खां। तो सर्वप्रथम याद रखना होगा कि ये उपाधि सरफराज खां की क्या है, साहब आलम उद्दौला हैदर जंग। गिरिया का जो युद्ध होता है कब होता है, 10 मार्च 1740 को गिरिया का युद्ध हुआ। एक और कौन था तो एक और यह था शुजाउद्दीन ने बिहार का सूबेदार जिसे बनाया था अलीवर्दी खां को, एक और तो वह था, दूसरी ओर इनका बेटा था जिसका नाम सरफराज खां था। तो याद रखिएगा कि जो गिरिया का युद्ध हुआ उसमें अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को पराजित कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट शासक जो बना वह अलीवर्दी खां बनता है, क्योंकि शुजाउद्दीन का बेटा पराजित हो गया था। अलीवर्दी खां के बारे में याद रखना है कि जो अलीवर्दी खां था इसकी संज्ञा या उपाधि याद रखनी है, मिर्ज़ा मोहम्मद खां से कहा जाता है। इसका एक कथन है, और ये कथन भी याद रखिएगा कि इसने यूरोपियों को मधुमक्खियों को ये समान बताया था। और इसके बाद क्या हुआ कि जो नवाब सिराजुद्दौला के नाना थे कौन, अलीवर्दी खां। तो इसके बाद क्या हुआ कि अलीवर्दी खां के बाद जो नेक्स्ट नवाब बनते हैं उनका नाम था सिराजुद्दौला। तो जब सिराजुद्दौला की बात की जाती है, जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठते हैं तो कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। पहली समस्या यह उत्पन्न हुई कि फर्रुखसियर ने बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी जो ब्रिटिशों को दी थी, तो बंगाल बिहार उड़ीसा की जो दीवानी दी गई थी, ब्रिटिश बंगाल बिहार उड़ीसा से बिना चुंगी दिए निकल रहे थे, लेकिन उसके साथ ब्रिटिश भारतीयों को भी अपने साथ निकाल रहे थे, जिससे राजकोष में काफ़ी हानि उत्पन्न होती है। जबकि दूसरी क्या समस्या थी तो दूसरी समस्या थी अंग्रेज़ फ्रांसीसियों ने सिराजुद्दौला से बिना पूछे दुर्गों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। तो जिसके बाद सिराजुद्दौला न चाहते हुए भी युद्ध के लिए विवश हुआ, और इसके प्रतिरूप में सिराजुद्दौला ने काल कोठरी जो थी, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है कि काल कोठरी की जो घटना होती है इसमें 146 सैनिकों को 20 जून 1756 के समय काल कोठरी में बंद कर लिया गया, जिसमें 123 जो ब्रिटिश थे वह मारे जाते हैं, 23 बचते हैं। तो आगे याद रखिएगा इसको मिस्टर हॉलबेल, ये जो ब्रिटिश थे अंग्रेज़ थे, इन्होंने इसे काल कोठरी नाम दिया था। आगे चल के इसे संधि करनी पड़ी नवाब सिराजुद्दौला को, जिसका नाम था अलीनगर की संधि। कब होती है, 2 जून 1757 को, याद रखिएगा। आगे चल के देखते हैं नेक्स्ट युद्ध जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। कब होता है, 30 जून 1757। अति महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। यह एक षड्यंत्रकारी युद्ध था। जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने क्या किया, प्लासी के युद्ध को जीतने के लिए जो सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जफ़र, इनको गद्दी का लालच दिया। कहा कि अगर मीर जफ़र तुम हमारा साथ देते हो तो हम तुम्हें अगला शासक बनाएंगे। तो हुआ क्या कि सिराज क्लाइव की बातों में आ गया, और प्लासी का जो युद्ध था नवाब सिराजुद्दौला हार गया।
तो याद रखिएगा, क्योंकि जो ये मीर जफ़र थे और राय दुर्लभ, ये जो दो सेनापति थे, ये युद्ध के समय पहुँचे भी ही नहीं और सिराजुद्दौला की क्या होती है, हार हो जाती है। अब हुआ क्या कि इनकी, जैसा अंग्रेज़ों ने कहा था कि अगर अंग्रेज़ प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं तो अगला शासक मीर जफ़र को बनाएंगे, तो हुआ क्या कि अगला शासक मीर जफ़र को बनाया गया। लेकिन यह तब तक शासक रहा जब तक इससे जो ब्रिटिश थे धन वसूलते रहे। लेकिन जैसे ही राजकोष में कमी आई तो इन्होंने कहा कि अब हम नेक्स्ट शासक बनाएंगे, जिसका नाम था मीर कासिम। तो मीर जफ़र के बाद जो अगला शासक बनता है उसका नाम था मीर कासिम, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगले जो शासक बनते हैं उनका नाम क्या था, मीर कासिम। मीर कासिम अगले शासक बने। तो मीर कासिम जब शासक बनते हैं तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, राजधानी परिवर्तन कर दिया था। राजधानी परिवर्तन करके मुर्शिदाबाद से इन्होंने मुंगेर राजधानी बनाई। और क्या हुआ कि इन्होंने, ये जो मीर कासिम थे, मीर कासिम का एक अलग नज़रिया था और मीर कासिम चाह रहे थे कि हम अपनी स्वतंत्रता से इनकी शासन व्यवस्था को चलाएं, व्यापार चलाएं। लेकिन हुआ क्या कि यह ब्रिटिशों को पसंद नहीं है। ब्रिटिश चाह रहे थे कि मीर जफ़र की तरह मीर कासिम हमारे अनुसार शासन व्यवस्था को चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से क्या हुआ कि इसी वजह से ब्रिटिशों ने क्या किया कि मीर कासिम को हटा के नेक्स्ट शासक को बिठा दिया गया, जिसका नाम था दोबारा बिठा दिया गया, जिनका नाम था मीर जफ़र। याद रखिएगा कि दोबारा एक बार फिर मीर जफ़र को गद्दी पर बिठाया गया। लेकिन क्या हुआ कि इसके बाद मीर कासिम ने इसका प्रत्युत्तर दिया, जिसे हम बक्सर के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, इसके बाद क्या हुआ कि बक्सर का युद्ध होता है। अब यह जो बक्सर का युद्ध हुआ था, यह जो युद्ध होता है इसमें मीर कासिम के साथ, याद रखिएगा, कौन थे, शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था। तो मुग़ल सम्राट, इस युद्ध में 3 लोगों के द्वारा युद्ध किया जाता है। एक तो इनकी जो नवाब थे, जो बाद में हटा दिए जाते हैं, जिनका नाम मीर कासिम होता है। इनके साथ मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। और कौन थे, तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला। तीनों लोगों ने युद्ध में भाग लिया। लेकिन हुआ क्या कि ब्रिटिशों की ओर से इसमें भाग किसने लिया था, हेक्टर मुनरो। तो याद रखिएगा, ब्रिटिशों की ओर से कौन था, हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध में हुआ क्या कि शाह आलम और शुजाउद्दौला, क्या हुआ कि ये तीनों युद्ध में तो थे, लेकिन ब्रिटिशों ने कहा, मतलब ब्रिटिशों के साथ में ये चले जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, मीर कासिम था, उसे दिल्ली की ओर भागना पड़ता है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं, बक्सर के युद्ध की बात की जाती है तो बक्सर का युद्ध, तो ये प्लासी का युद्ध तो इनकी षड्यंत्रकारी युद्ध था। लेकिन बक्सर के युद्ध को देखा जाए तो इसमें भी ब्रिटिशों ने इनकी जो 2 शासक थे, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय या अवध का नवाब शुजाउद्दौला को अपनी ओर कर ही लिया था, जिस वजह से बक्सर का युद्ध में इनकी मीर कासिम की हार हुई। तो इसके बाद क्या हुआ कि 2 संधियों का आयोजन हुआ। 2 संधियाँ इसलिए हुई थी क्योंकि 2 शासकों ने मीर कासिम के साथ युद्ध को किया। तो पहली संधि की डेट याद रखिएगा, ये काफ़ी समय इंपॉर्टेंट है, 12 अगस्त 1765। और दूसरे की डेट है जिसका नाम है ये 16 अगस्त 1765। प्रथम संधि होती है मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय से, जबकि द्वितीय संधि होती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। इसके बाद याद रखिएगा कि बंगाल का जो अंतिम जो शासक था उसका नाम था मुबारक उद्दौला। क्लास कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है AMB PCS।